अच्छा, आपने बहुत बार सोचा होगा कि ये जो पेड़ पौधे शरीर ये सारी चीज़ें दुनिया की जो हम देखते हैं ये वास्तविक हैं या भगवान के द्वारा बनाया हुआ माया। सोचो अगर विज्ञान खुद ये कहने लगे कि पदार्थ असली नहीं है बल्कि चेतना असली है तो क्या होगा? तो क्या ये पागलपन लगेगा या एक नई दिशा? यही वो जगह है जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स और हमारे उपनिषदों के दर्शन एक जगह पर मिलते हैं। दोनों के सवाल अलग हैं पर जवाब आश्चर्यजनक रूप से एक ही है। जब फिजिक्स आगे बढ़ा तो उसने खोजा कि हर चीज के पीछे पार्टिकल होता है यानी कि कण होता है, लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स आया तो उसने कहा कि हर चीज के पीछे कण नहीं होता बल्कि तरंग होता है, वेव होते हैं। और ये तरंग तब तक कण नहीं बनता जब तक कि कोई उसे देख नहीं लेता। अब जरा सोचो कि जब किसी वस्तु का अस्तित्व देखने पर तय होता है तो देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, ये चेतना क्या है जो पदार्थ को वास्तविक बनाती है। और यहीं से आधुनिक विज्ञान और सनातन धर्म का मिलन शुरू होता है। छांदोग्य उपनिषद ने हजारों साल पहले कहा था, सद एव सौम्य इयम अग्र आशीत एकम एव अद्वितीयम, अर्थात हे सौम्य ये संपूर्ण जगत प्रारंभ में सत्य ही था, एक और अद्वितीय। अब ये सत्य क्या है? वेदांत कहता है कि सत्य ही चेतना है यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस, और वही सारी चीजों को आपस में जोड़ता है। आज जब क्वांटम वैज्ञानिक यूनिफाइड क्वांटम फील्ड की बात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में, चाहे वो बड़ा सा तारा हो या फिर एक छोटा सा कण हो, चाहे वो आपके विचार हो, ये सारी चीजें एक फील्ड ऑफ एनर्जी से ही जन्म लेती हैं। और यही बात तो उपनिषद भी कह रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, सर्व खलविदम ब्रह्म, ये पूरा जगत ब्रह्म ही तो है, यानी ये जो कुछ भी है वो अलग नहीं है, बस एक ही चेतना, एक ही कॉन्शियसनेस की अलग अलग लहरें हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट इरविन श्रोडिंगर ने कहा था, वेदांता टीचेस दैट कॉन्शियसनेस इज सिंगुलर, देयर इज नो मल्टीप्लिसिटी। वो कह रहे हैं कि चेतना एक है और जो विविध दिखाई देती है यानी अलग दिखाई देती है वो उसी के रूप है। अब देखिए, ये बात किसी साधु ने नहीं कही है बल्कि ये बात क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक लोगों ने कही है। तो क्या सच में विज्ञान उस ओर लौट रहा है जहां से हमारे ऋषि मुनियों ने शुरुआत की थी? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आप सभी को पता होगा जो भी साइंस का स्टूडेंट रहे होंगे। जब वैज्ञानिकों ने कण को नहीं देखा तो वो वेव बना रहा और जैसे ही उसे देखा तो वो पार्टिकल बन गया, यानी ऑब्जर्वर की चेतना ने वस्तु की अवस्था बदल दी। और ये वही सिद्धांत है जिसे योग वशिष्ठ ने हजारों साल पहले कहा था, चित्तम एव ही संसारः तस्मात् एतत् त्यजेत बुद्धः। मन ही संसार है, जब चित्त बदलता है तब संसार भी बदलता है। क्या ये अजीब नहीं है? जहाँ पर आधुनिक विज्ञान अभी अभी पहुंचा है वहां पर हमारे उपनिषद पहले से ही बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए तुरीय पर। मांडुक्य उपनिषद कहता है, नान्ताः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम अद्वैत शांताम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। जो न भीतर है न बाहर है वो तुरीय है, शुद्ध, शांत और अद्वैत चेतना। तुरीय कोई नींद नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर देखे जाने वाली वस्तु और देखने वाला दोनों एक हो जाते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स इसे अपने शब्दों में कहता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों एक ही प्रणाली है। अब जरा सोचो कि उपनिषद कहते हैं, अयमात्म ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहंकार कर रहे हैं, हम ही ईश्वर हैं। इसका मतलब ये है कि मैं वही चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है, यानी वो क्वांटम फील्ड जो हर चीज को जोड़ती है। और इसी बात को मॉडर्न फिजिसिस्ट डेविड बॉहम ने भी यही कहा था, द इम्प्लिसिट ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज सिमिलर टू द ब्राह्मण कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांता। मतलब जो क्वांटम वैक्यूम है वही ब्रह्म है, अदृश्य, सर्वव्यापी और अनंत चेतना। अब ये केवल शब्द नहीं है बल्कि इनको अनुभव करना भी संभव है। अब जैसे आप कोई मंत्र बोलते हैं तो वो आपके शरीर को, आपके मन को धीरे धीरे शांत करने लगता है, वैसे ही जब आप चेतना को समझते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। और वेदांत में इसे कहते हैं साक्षी भाव। ऑब्जर्वर बन जाओ फिर देखो संसार कैसे बदल रहा है। आजकल स्टैनफोर्ड, MIT और BHU जैसी यूनिवर्सिटीज चेतना पर रिसर्च कर रही हैं। वो कह रही हैं कि कॉन्शियसनेस मे नॉट बी क्रिएटेड बाय द ब्रेन, इट मे क्रिएट द ब्रेन। मतलब दिमाग चेतना से बना है, चेतना दिमाग से नहीं। और हमारे उपनिषद तो हमेशा से ही कहते आ रहे थे कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारा मन ही हमारे जीवन, मरण और हमारी मृत्यु का कारण है। अगर मन को समझ लिया तो सब समझ लिया। अच्छा चलो मान लिया कि चेतना ही मूल है, तो ये जो पदार्थ हमें दिख रहे हैं वो क्या है? वो इल्यूजन है, भ्रम है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी चेतना का ही, कॉन्शियसनेस का ही एक रूप है। जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उससे जो तरंगे निकलती हैं, उस पानी में जो तरंगे निकलती हैं, क्या वो पानी और तरंगे अलग हो जाती हैं? नहीं, वो पानी में ही रहती हैं। क्वांटम थ्योरी से कहती है डुअल एस्पेक्ट रियलिटी, और उपनिषद इसे कहते हैं नाम रूप। नाम और रूप केवल बाहरी आभास हैं लेकिन तत्व एक है। इसके बाद क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पार्टिकल्स आर इंटेंगल्ड, यानी कि दो कण अगर लाखों किलोमीटर भी दूर हों तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और सेम
सेम यही बात उपनिषद ने भी कहा था, यत्र तोषान्यत् पश्यति तदन्यद् वदति तदन्यत् शृणोति स न वेद। जो व्यक्ति एकता को देखता है वो समझ जाता है कि ये सब कुछ परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। डीएनए और प्रोटीन की क्रियाएं भी क्वांटम कोहेरेंस पे चलती हैं, मतलब जीवन का मूल भी चेतना की ही लय पर है। और उपनिषद इसी को कहते हैं प्राण ही चेतना का बाहरी रूप है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बात हम चेतना पर कर रहे हैं, तो अगर चेतना मूल है तो क्या वही ईश्वर है? अगर कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है तो क्या वो कॉन्शियसनेस ही ईश्वर है? वेदांत कहता है हाँ, लेकिन ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वो चेतना की सर्वोच्च अवस्था है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। और क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव विदाउट द ऑब्जर्वर। तो ईश्वर कोई बाहर की चीज नहीं है, वो वही है जो दिख रहा है, सोच रहा है और अनुभव कर रहा है। अब जैसे आपने विज्ञान में बहुत बार सुना होगा कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, वो सब ब्रह्मांड में कैद रहता है। वो सब हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। यद भावम तद भवति, जैसा सोच रखोगे वैसा ही बन जाओगे, जैसा भाव रखोगे वैसा ही तुम्हारे आसपास होने लगेगा, तुम्हारे शरीर के अंदर होने लगेगा। यानी तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा संसार बनाती है। अब यही वो संगम है जहां पर विज्ञान और वेदांत दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दोनों की दिशा अलग नहीं है, बस भाषा अलग है। विज्ञान उसे समीकरणों से समझना चाहता है और वेदांत उसे अनुभव से। तो अगली बार जब आप किसी से कहते हुए सुनना कि विज्ञान और धर्म अलग है, हमारे सनातन धर्म और विज्ञान अलग हैं, तो आप मुस्कुराइएगा और उससे बोलिएगा कि शायद तुमने क्वांटम फिजिक्स और उपनिषद और वेदांत नहीं पढ़े। क्योंकि सच्चाई तो यही है, इनिशियल पॉइंट पे सनातन धर्म और विज्ञान दोनों अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दोनों अपने चरम पर पहुंचेंगे, जैसे जैसे वो अपनी गहराई तक पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि वो दोनों एक होते जाएंगे। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।